लेकर, मुझे क्या सब्जेक्ट चुनने हैं, या उसके बिहेवियर में आने वाले चेंजेस को लेकर। कई बार होता है जब कोई भी पेरेंट्स हैं और बच्चे के अंदर एडोलसेंट स्टेज में चेंज आ रहे हैं बिहेवियर में, तो हम ये मान लेते हैं कि ये केवल एक व्यवहार है, सीख गया है, ठीक हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, और हम ध्यान नहीं देते। छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर करें कि हम कहते हैं बच्चा गुस्सा बहुत करने लगा है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, बात नहीं मानता। हम ये नहीं समझ पाते कि ये इसकी उम्र के बदलाव के कारण होने वाला व्यवहार है जो सामने आ रहा है। और ऐसे में ही पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत होती है पेशेंस रखने की। ये वाली जो एज है, बच्चा शैतानी भी करता है और ये वाला व्यवहार भी शुरू होता है कि वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता। अक्सर ये शिकायत देखने को मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनता और अपनी अपनी चलाता है। लेकिन ये सब क्या है कि उसकी उम्र में, उसके हार्मोन्स में, उसकी फिजिक्स में आने वाले बदलावों के कारण हो रहा एक व्यवहार है। और इन पर यदि पेरेंट्स सही समय पर ध्यान दे लेते, जो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं भविष्य में क्या करूँगा, मेरा रोल क्या है, जो उसके मन के अंदर संघर्ष चल रहे हैं और वो बता भी नहीं रहा है पेरेंट्स से कि मैं इसलिए भी परेशान हूँ, वो सब पेरेंट्स को समझने होंगे कि एडोलसेंस एज एक, जिसे कहते हैं ना, तूफानों की एज है। सबसे ज़्यादा जो पुराने लोग होते थे वो बोलते थे, जब हम लोग 8, 9, 10 में आते थे तो हमारी मम्मियों से बोलते थे कि यही उम्र है, संभल गया तो संभल गया, और अगर हाथों से निकल गया तो फिर निकल गया। तो वही आज के बच्चे के साथ है। हम लोगों के पास इतने मोबाइल नहीं थे, इतने टेलीविज़न नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, किसी रिश्तेदार के भी लेटर आते थे तो हम उनका वेट करते थे, तब उसके बारे में हमें जानकारी मिलती थी। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना हो गया, फेसबुक, इंस्टा का ज़माना हो गया, हमें 2 मिनट क्या, एक पल भी वेट नहीं करना पड़ता और तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो मतलब हाई स्पीड ज़माना हो गया है। तो ऐसे में जो परवरिश हमारे टाइम में हुई, उस परवरिश की तुलना में आज की परवरिश में भी हाईली चेंज हो गए हैं, है ना। तो वो हमें समझने होंगे कि बच्चे के व्यवहार में जो आने वाले चेंज हैं उनको आज के अनुसार किस तरह से डील किया जाए। आज हम बच्चे के मोबाइल को देखें, जैसे कोविड टाइम में हुआ, कोविड टाइम में क्या हुआ कि सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन फिर भी अगर देखें, हम समझे, अपने दिल से माने, तो केवल स्कूल एक ऐसी संस्था थे जहाँ के टीचर्स ने, जो खुद को, जिनके परिवार कोविड को फेस कर रहे थे, जो खुद परेशान थे उस समस्या से, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ पे साहस नहीं छोड़ा। वो रेगुलर सिर्फ इसीलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान ना हो, जो वो सीखने का टाइम है उनका बीत ना जाए, वो लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। और उन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान खुद टीचर्स भी कई बार परेशान हुए, क्योंकि मेंटल जो प्रेशर हम सभी आम लोगों पर था, वही उससे ज़्यादा वही प्रेशर वो टीचर्स फेस कर रहे थे। और केवल इसीलिए कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं उस भविष्य के निर्माण में कमी ना रह जाए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग ऐसे टीचर्स के लिए जो इतने मुश्किल वक्त में भी मेहनत करते हैं। जब बच्चा ये वाली 2 चीज़ों को फेस कर रहा होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस और रोल कंफ्यूजन, मतलब मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरा कैरियर कैसे बनेगा, उसी दौरान हम पेरेंट्स गलती कर रहे होते हैं। हम बच्चे को नहीं समझ रहे होते, बच्चे के मन के अंदर इतना संघर्ष चल रहा है जिसको वो बता नहीं पा रहा, और हम बच्चे को नहीं समझ रहे। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि तेरे फ्रेंड के नंबर तो इतने अच्छे आ गए, 90+ आ गए, तुम क्यों नहीं ला पा रहे हो, या कंपैरिजन हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हमें तो उम्मीद है कि तुम साइंस लो, PCM ही लो और इंजीनियर ही बनो। उस बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, उसकी वो इंटरेस्ट है, उसका वो एप्टीट्यूड है, वो नहीं जान पाते, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशन उस पर थोप रहे होते हैं, जिसके कारण उसका जो माइंड, जो मेंटल एस्पेक्ट है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव
पीटीएम हुई या स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हुई, बुलाया गया, तो पेरेंट्स ये सोच लेते हैं क्या होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, रहने दो, यही चला जाएगा, कर ही आएगा। लेकिन वही गलती होती है हमारे द्वारा। स्कूल में की जाने वाली कोई भी मीटिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी प्रोग्राम हो, वो स्कूल के लिए बिल्कुल नहीं होता। वो होता है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। आपका बच्चा अच्छा करेगा, आप अच्छा करेंगे, उसका भविष्य निर्माण होगा, तो स्कूल का निर्माण, तो स्कूल का भविष्य अपने आप हो जाएगा। कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल ये टारगेट लेके नहीं चलता कि हमें अपना भला करना है। आप यकीन मानिए, वो नींव है उस बच्चे के विकास की, उस बच्चे के भविष्य की। वो हर समय ये कोशिश करते रहते हैं कि हम क्या अपने अंदर से और अच्छा कुछ निकाल के जो हमने सीखा हुआ है इस बच्चे को दे दें, ताकि उसका भविष्य और अच्छा उज्जवल हो सके। जिस टाइम में पढ़ाती थी, मैं अपने बच्चों को बोलती थी, क्योंकि मैंने बीएड, एमफिल, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्स, मैंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि मेरे पास इतना है तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम लेने वाले चाहिए। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तो जितना मुझसे सीख सकते हो उतना सीख लो। तो वही हमें अपने बच्चों से कहना है कि आपके टीचर यदि आपको कुछ सिखा रही हैं, ये उम्र है, ये अवसर है, ये मौका है, उसको गेन कर लो, उसको ले लो। टीचर्स देने के लिए बैठे हैं, पर आपको प्रोत्साहित करना है बच्चे को कि आप उन टीचर से वो गुण ले लो, क्योंकि फिर ढूंढते फिरोगे और कहीं नहीं मिलेंगे, और आज तुम्हें सामने से मिल रहे हैं तो तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो इसीलिए आपके जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, वो रोज हर समय 15 दिन में, 1 महीने में क्लास में 5-10 मिनट के लिए ऐसा सेशन नॉर्मली लेते ही हैं। उन्हें कोई कहा नहीं जाता, उनके मन से आता है कि यार बच्चों से 5 मिनट 10 मिनट बात करूंगी। और वो फिर क्या करते हैं, उस दौरान अपने जीवन के अनुभव बताते हैं कि मैंने ये करा, तो बेटा मैंने ये फेस करके करा। वो अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहे होते हैं। क्यों? उनको तो कुछ नहीं होना। एक तरह से देखा जाए तो उनका विकास हो चुका है, लेकिन अब वो प्रयास कर रहे हैं आपके बच्चे का विकास करने के लिए। तो इसीलिए जब आपका बच्चा घर जाए तो उसको ये कहिएगा कि बेटा जो कुछ भी टीचर सिखाएं उसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये लाइफ है, तुम्हें आगे भी बहुत कुछ देखना है। और कौन सा अनुभव, किसका बताया हुआ अनुभव तुम्हारी लाइफ में कहाँ काम आएगा, ये तुम आज नहीं समझ पा रहे। इसीलिए जब भी कोई टीचर, कोई बड़ा, कोई अनुभवी व्यक्ति तुमसे बात करे और तुम्हें कुछ समझाए, तो उस चीज को हमेशा लेने की आदत डालो। कहते हैं ना, झुका हुआ पेड़ ही फल देता है। तो वो चीज हमें अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। हम अगर ये सोचे कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, हमारे बच्चे को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, तो विनम्रता तो हम नहीं सिखा रहे ना। तो अपने बच्चे को विनम्र होना सिखाना, कि किस तरह से झुक कर लेना है, वो सिखाना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। बच्चे लगातार हुआ है आपके बच्चे के अंदर पॉजिटिव क्वालिटी में, उसके भविष्य को अच्छा बनाने में, लेकिन उसे केवल एक सहयोग चाहिए उसके साथ पेरेंट्स का, क्योंकि अकेले स्कूल और अकेले टीचर कुछ नहीं कर सकते। उन्हें एक आपका हेल्प चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक बहुत उज्जवल भविष्य को निर्माण करने का। हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो केवल हम बच्चे को पढ़ा नहीं रहे होते, हम एक बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, हम एक परिवार का विकास कर रहे होते हैं, एक समाज का, एक राष्ट्र
और समस्या इस उम्र में बच्चे में आती है कि बच्चा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स को स्क्रॉल करता है हर समय, तो अनरियलिस्टिक गोल बनाता है। जो वो यूट्यूब पे देख रहा है, जो इंस्टा पे देख रहा है, जो वो फेसबुक पे देख रहा है, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो उनको देखकर बनाने लगता है कि मुझे ये करना है। एक तरह से देखा जाए तो उसका रोल मॉडल उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, उसके टीचर ना होकर सोशल मीडिया पर दिखने वाले इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, जो सिर्फ अपने जीवन की खुशी वाले पलों को रील में दिखा रहे हैं, पर जो उनके लाइफ के चैलेंजेस जो वो भी दिन रात फेस कर रहे हैं उन्हें नहीं दिखा रहे। तो अपने बच्चों को ये मोटिवेट करना है, ये प्रेरित करना है कि बेटा ये लाइफ के रियलिस्टिक गोल को फॉलो करो, उन गोल्स को फॉलो करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो या जिन्हें तुम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो। जो गोल ऐसे हैं जो बिल्कुल वास्तविक नहीं है, जो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो कि खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हर समय अपनी लाइफ का बड़ा एंजॉयबल जो पल है उसको दिखा रहे हैं, उन्हें ये समझाना जरूरी है कि बेटा इस कैमरे के पीछे इन लोगों की लाइफ में भी चैलेंजेस हैं जिन्हें ये फेस करते हैं। तो इन्हें देखकर गोल मत बनाओ, गोल बनाओ अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने टीचर जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो तुम्हें लक्ष्य दिखा रहे हैं। जिस टाइम हम पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं उस टाइम हमारे टीचर हमको बताते हैं कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है और किसमें कम अच्छा कर रहा है, और ये भी बता देते हैं कि इसमें अगर ये थोड़ी सी कोशिश कर ले तो बहुत अच्छा कर लेगा। पर हम घर जाते ही उन सब बातों को भूल जाते हैं। हमें वही ध्यान करना है कि टीचर ने बताया है क्योंकि वो उसको रात दिन उस सब्जेक्ट को लेकर डील कर रही है, उसके साथ ज्यादा समय मेरे बच्चे का बीत रहा है, उसको इस सब्जेक्ट के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो उसके बात को ध्यान रखना है और वो कोशिश करनी है टीचर के साथ ही लेके कि मैम ठीक है सॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे बताओ। एक समस्या मैं बताऊं इस उम्र में बच्चों की क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ का सम है, मुझे नहीं पता हर बच्चे के साथ नहीं होती लेकिन बहुतों के साथ होती है। मैथ का समय आज क्लास में टीचर ने समझा लिया, अगले दिन आए उनको समझ नहीं आया तो वो टीचर के पास नहीं जाते समझने, वो बच्चों के पास जा रहे होते हैं, फ्रेंड के पास जा रहे होते हैं, या फिर विश्वास करते हैं अपने ट्यूशन के टीचर्स का। ये जो एडोलसेंस एज है ना, इसमें बहुत जरूरी है बच्चे का टीचर के साथ कम्युनिकेशन करना। मैं कहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा जाकर टीचर से पूछो, वो बैठे ही तुम्हें बताने के लिए हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चा आके उनसे क्वेरी कर रहा है और वो उसको सोल्व कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सीख रहा है। तो बच्चों को आप जब घर में जाओ तो और बच्चा कहे कि मम्मी मुझे इस सब्जेक्ट में ये समझ नहीं आ रहा, तो उसे ये मत कहो कि फ्रेंड से पूछ ले या ट्यूशन में पूछ ले, उससे कहो जाओ अपने मैम से बात करो, क्योंकि वो एक बार, दो बार, तीन बार वो समझाते हैं उनको, लेकिन उनको गाइडेंस किसे देनी है, हमें देनी है। हम क्या करते हैं, और आपने एक नया ट्रेंड चला है, यूट्यूब पे देख लो। अगर यूट्यूब सब कुछ सिखा देगा तो जो फिजिकली टीचर खड़े हैं उनकी क्या ही नीड रह जाएगी, जो व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, जो अच्छाई बुराई समझा रहे हैं, जो सही गलत की गाइडेंस दे रहे हैं, कभी डांट रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं। यूट्यूब हर शिक्षा नहीं देता ना, तो बच्चे को ये एक बार तो कहो कि जाओ बेटा मैम के पास जाओ, उनसे पूछ के आओ, दोनों का इंटरेक्शन बनेगा, कन्वर्सेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इमोशनल बॉन्ड बढ़ेंगे। जो ये वाली एज होती है बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर करता है, स्कूल्स में भी, छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ, स्कूल्स में भी करता है, और अगर किसी टीचर के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप हो गए हैं, ठीक है, और वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, तो अगर जिस टाइम वो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है और वो इमोशनल बॉन्ड वाली टीचर उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी
बच्चे को